सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है इंडिया की टॉप 4 प्रीमियर मूवीज़ कौन सी हैं? मतलब जिन्होंने टॉप 4 प्रीमियर प्री बुकिंग में अपने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किए हैं। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, और वो भी बाहर की कंट्रीज़ में, ओवरसीज़ में प्रीमियर में टॉप 4 कौन सी है। पहला है ट्रिपल आर, और दूसरा है सालार, और तीसरा है बाहुबली द कंक्लूजन, और भाई साहब चौथे नंबर पर पहले कुछ और थी, मुझे नहीं पता, लेकिन अब आ चुकी है कल्कि। तो भाई टॉप 4 में इसने अपनी जगह बना ली है। और वैसे एक चीज़ और इसमें देखने लायक है, जो टॉप 4 है वो ऑलरेडी उसमें से 3 की 3 प्रभास की मूवीज़ है। तो आप प्रभास का बज समझ सकते हो, ओवरसीज़ मार्केट में भी है, जितना इंडिया में उतना ही इनकी बाहर भी उतनी ही मार्केट है, उतनी ही फैन फॉलोइंग है। तो इन्होंने 4th नंबर का अपना प्रीमियर में तो अपना जगह बना लिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके कलेक्शन की। तो डे 1 का प्रेडिक्शन क्या है, प्री बुकिंग की बात कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें ऐसा कुछ खासा डेटा तो नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे जैसे प्री बुकिंग हो रही है उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि डे 1 पे ये कितना कलेक्शन कर सकती है। अगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन डे 1 में ओवरसीज मतलब ओवरऑल कलेक्शन सबसे ज़्यादा किसका है, वो है आर का 243 करोड़ समथिंग है, मतलब 250 करोड़ के आसपास है। तो लेट्स से उसको ब्रेक कर पाती है कि नहीं। चलिए अब हम इस पूरी कलेक्शन को ना ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कलेक्शन कितना करती है। अब बात करते हैं सबसे पहले यूएसए की, ठीक है, कि ये यूएसए में कितना इसका टिकट बिक चुका है। तो यूएसए में अभी तक लगभग इसका 55,000 टिकट बिक चुका है ऑलरेडी, और इसका जो यूएसए की बुकिंग है वो अकेले लगभग 14 करोड़ के लगभग है। और अगर हम इसको बात कर ले नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए प्लस कनाडा, अगर इन दोनों को मिला लें हम, तो लगभग ये पहुंच जाता है 15 से 16 करोड़, मतलब 15 से 16 करोड़ आप कनाडा मान लो। चलो एक नोट कर लेते हैं कि 15 करोड़ हो गया है ये नॉर्थ अमेरिका से। गुड। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और जितनी और कंट्री हैं, इंग्लैंड और ये मतलब ऑल ओवर जितनी नॉर्थ अमेरिका को अलग कर दे और बाकी जितनी अदर अपना फॉरेन कंट्री बचती है, वहाँ से इसका लगभग, देखो फॉरेन कंट्रीज़ का डेटा नहीं आया है एक्चुअली, नॉर्थ अमेरिका का डेटा एकदम कंफर्म है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका भी प्रेडिक्शन हर बार सही ही होता है लोगों का। तो इस बार भी वहाँ से अब मोटा मोटा 20 करोड़ आप पकड़ के चलो, तो 15 प्लस 20, ठीक है, 20 ये हो गया। और अगर हम बात करें कि अभी नॉर्थ अमेरिका और ओवरऑल बाहर की तो पूरा हो गया, तो 15 प्लस 20 करोड़ ये हो गया। और अगर हम बात करें कि तेलंगाना बेल्ट से मतलब जो ये साउथ से ये कितना कमा पाएगी, तो हम साउथ से इसको अगर सारी लैंग्वेजेस से मान लें तो ये लगभग 70 करोड़ रुपए का इसका पूरा जो अभी निकल के आ रहा है प्रीमियर की बुकिंग के हिसाब से, इसका डे 1 का प्रेडिक्शन है 70 करोड़। तो 15 प्लस 20 प्लस 70, गुड, मैंने 70 भी लिख लिया है। और अब हम बात करते हैं कि अगर हिंदी बेल्ट से देखें, देखो एक चीज़ मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा, मैं खुद कल्कि के मेकर्स या फिर उनकी टीम के लिए थोड़ा सलाह देना चाहूँगा, या फिर क्या कहूँ कि मैं भी प्रभास का फ़ैन हूँ, तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ कि यार हिंदी बेल्ट में इसका जो हाइप क्रिएशन है ना वो बहुत ही स्लो किया है। मतलब हालांकि 19 जून को मतलब कल इन्होंने एक इवेंट किया था, उसकी वजह से आई एम डैम श्योर कि हिंदी में भी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इसको लेकर लोगों में क्रेज़। लेकिन जो बज़ क्रिएट होना चाहिए हिंदी बेल्ट में वो बहुत ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब इंडिया के नॉर्थ में ये कलेक्शन के मामले में थोड़ा सा पीछे रह सकती है। हालांकि वैसे प्रभास का जो बज़ सालार और बाकी साहो और राधे श्याम का जो के टाइम पे भी जो बज़ देखने को मिला था वो इस टाइम नहीं देखने को मिल रहा है। और इसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि जो फिल्म के मेकर्स हैं वो इस मूवी को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये प्रभास के पूरे फैंस का यही एक शिकायत है, और इसको दूर करने के लिए उन्होंने कल 19 जून को उन्होंने एक इवेंट किया था। तो अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और उसके बाद नाग अश्विन जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने यूट्यूब पर प्रील्यूड ऑफ कल्कि वीडियोस की एपिसोड्स भी डालना शुरू किए हैं, तो उसकी वजह से बज़ कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। और गाइज ये जो टॉप 4 में प्रीमियर में इसने जगह बनाई है वो अभी 8 है, मतलब 7 दिन अभी बाकी है मूवी को रिलीज़ होने। आप समझ रहे हो ना, ये जो ट्रिपल आर और ये जो सालार और ये जो बाहुबली द कंक्लूजन, ये सब इसका ओवरऑल है, मतलब लाइफ टाइम है, तो इसमें भी 7 दिन बाकी है। और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि जैसे जैसे मूवी नज़दीक आती जाएगी तो इसका जो प्रेडिक्शन है कलेक्शन का वो कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम पहुँचे थे 15 प्लस 20 प्लस 70, मतलब तेलंगाना तक हम पहुँचे थे, मतलब साउथ बेल्ट तक कि 70 करोड़ वहाँ से ये कहीं आराम से मिल जाएगा इसको। अब हम बात करते हैं हिंदी बेल्ट की। तो हिंदी में ये लगभग ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 10 से 15 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं जैसा जानता हूँ, मैं जैसा मेरे को पता है कि जिस हिसाब से इसका प्रमोशन अभी कल किया इवेंट में, और अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, जिन्होंने हिंदी बेल्ट में काफ़ी अच्छी अपनी पहचान बनाई है, तो उन सबको देखते हुए मैं आपको बोलता हूँ कि मिनिमम गिरते गिरते भी ये 20 करोड़ तो हिंदी में कमाएगी ही कमाएगी। तो चलिए 20 करोड़ ये हो गया। और मैं आपको एक और ख़ास बात हुआ है पहली बार इंडियन सिनेमा में कि ये जो ओवरसीज़ मार्केट में जो शोज़ रखे गए हैं वो 4:50 AM को रखे गए, मतलब 27 जून को एकदम सुबह 4:15 पर रखा गया। और वो भी आपको पता है हिंदी लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल्स।
मतलब आप सोच सकते हो कि ये एक इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है फिलहाल। आई मैक्स के जो शोज़ है आई मैक्स में रखा गया है। तो ये 4:15, हाँ बिल्कुल 4:15 AM का शो है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कलेक्शन में उछाल तो देखने को मिलेगा ही। और साउथ में एक बहुत ही प्रचलित चीज़ है, मतलब प्रवास की नहीं, साउथ इंडियन की मूवीज़ को लेकर, कि वो मिडनाइट शोज़ देखते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि 12 बजे जैसे ही 26 को 12 बजे 27 हो जाए, वैसे ही शो, मतलब वैसे ही मूवी को रिलीज़ कर दिया जाए और वो उसे देखने जाए। वैसे इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आप लाइक करते हो तो वीडियो को आगे प्रमोट मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोज़ बनाने का, नई नई अपडेट लाने का। तो चलिए अब अगर हम इस पूरे का कलेक्शन ऐड कर दें, तो मैं ऐड करता हूँ 70 + 20 कितना हो जाएगा, 90 + 20 कितना हो जाएगा, 110, और 110 + 15 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125। गुड। अभी जो 125 तो हमने जो देखा, अब इसके जो राइट्स एंड ऑल जितने भी ये सब जो पहले मतलब आने तक, अगर अभी कितना हो रहा है 125, तो अभी 7 दिन बाकी है। 7 दिन में जो हाइप क्रिएट होगी, जो बुकिंग होगी, अगर हम उसको मोटा मोटा मान लें, अगर कम से कम भी मान लें, तो भाई ये 50 करोड़ कहीं नहीं जाने वाले। मतलब ये मूवी अभी के हिसाब से, जिस हिसाब से अभी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कितनी कमाएगी कितनी नहीं कमाएगी, ये मेरा फाइनल कोई प्रिडिक्शन नहीं है डे 1 का। लेकिन हाँ, एक प्रिडिक्शन है कि ये अपने पहले दिन लगभग 170 से 185 तक कमा सकती है, और ये डेफिनेटली तय है 170 से 185। अब देखते हैं कि ये RRR का रिकॉर्ड तोड़ पाती है, 243 के समथिंग क्रॉस करके तोड़ पाती है। हालांकि मुझे ऐसा लग तो रहा है कि ये तोड़ पाएगी, क्योंकि मोस्टली प्रभास की नहीं, इंडिया की वही मूवीज़ ज़्यादा तोड़ती है जिनमें अंदर स्टोरी तगड़ी होती है। जैसे जवान का हमने प्रमोशन तो देखा था, अच्छा था, ठीक था, बट उतना ज़्यादा नहीं था जितना वो मूवी कमाई प्रमोशन के मामले में। मतलब रिलीज़ होने से पहले ये मूवी उतनी भी ज़्यादा हाइप क्रिएटेड नहीं थी जितना इसने कमा लिया था। उस हिसाब से कल्कि का भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हाँ, कल्कि की जो बुकिंग है वो ओवरसीज़ मार्केट में तगड़ी है, और उसका जो रीज़न है वो यही है कि जो माइथोलॉजी और प्लस साई-फाई को जो एक साथ जोड़ा है नाग अश्विन ने, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। इंडियन सिनेमा को बदलने का जो ये दम रखती है ये मूवी, इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।